हेलो स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी 2026 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए 1 + sec a/sec a बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - sin a। इसको सिद्ध करने के लिए आप RHS ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने RHS लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos a। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 - cos² ए जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से आता है, और अपॉन में 1 - cos a ऐसे ही रहेगा। ये दो वर्गों का अंतर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक बार इसको माइनस कर देंगे और एक बार इसको प्लस करना है। तो 1 - cos a और 1 + cos a। अब यहाँ से जो हमारा हर है यानी कि जो 1 - cos a है इसको कट कर दिया जाएगा, तो आपका बच जाता है 1 + cos a। और cos a का यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो व्युत्क्रम संबंध है उस सूत्र को लगाना है। अब 1 + 1 अपॉन sec a और एल्सियम लेंगे, तो एल्सियम लेने के बाद आएगा sec a + 1 अपॉन sec a। ये आपका सिद्ध हो जाता है। एक और सवाल है, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र लगाकर इस 13 मात्रक दूरी को बराबर में रखेंगे। आप सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर जो बीच की दूरी 13 दे रखी है उस 13 को बराबर में रखेंगे और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट आपको लगाना होगा। अब रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना है और साथ ही साथ x1 x2 और y1 y2 इन दोनों के मान यहाँ से हमें रखने पड़ेंगे। तो जैसे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 13 के ऊपर 2 घात आ जाएगी, और x2 का मान यहाँ पर x है और x1 का मान -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और उस पूरे के ऊपर 2 घात प्लस y2 का मान 9 और इसका मान -3 उस पूरे के ऊपर 2 घात। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आप खोल सकते हैं, a² + b² प्लस के 2ab यानी कि 2x, और 9 3 12, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 169 इधर लाएंगे। इससे पहले x² + 2x और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये जुड़कर हो जाएगा 145। ये प्लस का है, इधर लेकर आ जाओ, माइनस का हो जाएगा = 0। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। अब घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस का संख्या मिलेगा, यानी कि 9 में से 5 घटाया 4 और इसमें से इसको घटाया 2 और बराबर 0। यानी कि अब गुणनखंड करने हमें इसके, तो जब गुणनखंड करेंगे गुना करके 24 घटाकर आपका आना चाहिए 2, तो गुणनखंड आ जाएंगे x + 6 x - 4 बराबर 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक माइनस के 6 और एक प्लस के 4, यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है बोर्ड एग्जाम के लिए, भी अच्छा ही क्वेश्चन है कि बिंदुओं -4, 6 बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। कि जब भी कभी आपसे अनुपात वाला क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखना, अनुपात वाला क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात वाले 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है। तो इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो अनुपात वो आपसे पूछ रहा है उस अनुपात को मान लीजिए कि माना अनुपात बराबर k/1। इस अनुपात को k/1 मान लिया जिसको हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ इस सवाल में आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे, तो जो बिंदु दे रखे हैं बिंदु के निर्देशांक जो इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक दिए गए हैं। उसके निर्देशांक है -4, 6। एक तरफ सूत्र लगा दिया जाएगा विभाजन सूत्र m1x2 + m2x1 और अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1
और अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया और बराबर में माइनस के 4,6 हमारे जो बिंदु के निर्देशांक क्वेश्चन में दिए थे उनको हमें प्रयोग में लेना है। अब किसी एक को यानी कि या तो x के मान को हमें तुलनात्मक रूप से लेना है या फिर y के मान को लेना पड़ेगा। तो हम केवल पहले मान को यानी कि जो x का मान है उसको ले लेते हैं। m1 का मान k हो गया और x2 का मान यहाँ से उठेगा 3 आ जाएगा और m2 का मान अनुपात से 1 आ गया और x1 का मान यहाँ से माइनस के 6 और बटे में m1 और m2 यानी कि k प्लस 1 और बराबर में रहेगा माइनस के 4। इन दोनों की गुना कीजिए 3 के माइनस के 6 बराबर माइनस के 4 की k में गुना करिए माइनस के 4 और इसमें करेंगे माइनस के इतना माइनस के 4 के आएगा सॉरी माइनस के 4 के और माइनस के 4 के वाले एक तरफ ले लो 3 के जो माइनस का इधर आकर प्लस का ये माइनस का इधर जाकर ये भी प्लस का इधर 7 के और इधर 2 तो k का जो मान निकल के आया वो आया 2/7। अब इस अनुपात को अगर हमें ज्ञात करना है तो k के मान को अनुपात में लेकर जाना पड़ेगा। अतः अभिष्ट अनुपात बराबर ये मान यहाँ रखिए 2/7 अनुपात 1। अब इसको अगर हल करते हैं तो 2 तो यहीं रहेगा अनुपात ये 7 का मान इधर पहुंच जाएगा यानी कि 2/7 हमारा आंसर है।